थॉमस एल्वा एडिसन को आखिर कौन नहीं जानता। वो थे अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेंटर और बिजनेसमैन, जिनको अमेरिका के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस की, जैसे कि बल्ब की इन्वेंशन, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा एक्सेट्रा। थॉमस एडिसन बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे और उन्होंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया था और कोई भी काम शुरू करने से पहले उन्होंने उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचा था। जीत के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार हार का भी सामना किया, लेकिन वो उस हार से हारे नहीं, बल्कि वो गिरकर फिर से उठे। वो इतने पॉजिटिव इंसान थे कि अगर हम उनकी लाइफ में से कुछ चीज़ों को भी अडेप्ट कर ले तो हमारी जीत पक्की है। तो आज मैं आप सबके लिए थॉमस एल्वा एडिसन की बायोग्राफी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड आई एम श्योर आप बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशा आज आप सबके लिए थॉमस एल्वा एडिसन की बायोग्राफी लेकर आई हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। थॉमस एडिसन का जन्म हुआ था अमेरिका में 11 फरवरी 1847 को। उनके पिता का नाम था सैमुअल ऑगडन एडिसन और उनकी माँ का नाम था नैन्सी मैथ्यू एलियट। उनके 6 भाई बहन थे और वो घर में सबसे छोटे बेटे थे। जब वो स्कूल जाया करते थे तब उनके स्कूल से उनकी बहुत कंप्लेंट्स आती थी और कंप्लेन का कारण ये था कि एडिसन अपने टीचर से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। टीचर्स को लगता था कि उनके सारे क्वेश्चंस और सारे सवाल बेतुके हैं। इसके कारण थॉमस एडिसन के आसपास के लोग भी उनको मंदबुद्धि बच्चा कहने लग गए थे। वो इतने जिज्ञासु थे कि वो हमेशा प्रैक्टिकल्स के बारे में सोचते रहते थे, नई नई चीज़ें बनाने की सोचते रहते थे। उनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते थे जिसकी वजह से उनके टीचर्स और लोग उन पर हंसते थे। जैसे कि वो पूछते थे कि अगर पंछी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और कोई भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता था। एक बार एक पंछी को उन्होंने कीड़े मकोड़े खाते देखा तो उन्हें ये लगा कि कीड़े मकोड़े खाने की वजह से ही वो उड़ पाते हैं। और एक सुबह वो पार्क में चले गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे करके एक जार में बंद कर लिए और फिर उन कीड़े मकोड़ों का घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया। दोस्त उड़ा तो नहीं, लेकिन वो बीमार ज़रूर हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने उसको बिल्कुल पागल और सनकी डिक्लेयर कर दिया। इस वजह से उनके पेरेंट्स को भी बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने थॉमस एडिसन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी। एक बार की बात है, उनके स्कूल से एक पेपर आया। थॉमस एडिसन तब बहुत छोटे थे और उन्हें पढ़ना नहीं आता था। वो पेपर उन्होंने अपनी माँ को दिया। जब माँ ने वो पेपर खोला तो माँ रोने लग गई। तो थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखा और बोला कि इस पेपर में ये लिखा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज है, लेकिन इस स्कूल के टीचर्स तुम्हारे लायक नहीं हैं और ना ये स्कूल तुम्हारे लायक है और इसलिए तुमको घर पर ही बैठकर पढ़ना पड़ेगा। फिर थॉमस ने घर पर ही सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उनकी माँ ने उनको एक ऐसी किताब लाके दी जिसमें नए नए आविष्कारों के बारे में बताया गया था। फिर 10 साल की आयु में उन्होंने बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए और बहुत सारा सामान घर में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। एक बार माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ ने उनका सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। थॉमस एडिसन को कुछ ऐसे आविष्कार करने थे जिसके लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। इसी कारण उन्होंने रेलवे में
टिकट्स और न्यूज़पेपर बांटने का काम भी शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने रेल के एक डिब्बे में प्रयोगशाला भी बनाई। तो एक बार काम करते करते उनसे कुछ केमिकल्स रेल में गिर गए, जिसकी वजह से रेल के डिब्बे में आग लग गई। ये देखते ही देखते बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और रेलवे के अधिकारी ने उस पर बहुत चिल्लाया और उनको बहुत जोर से थप्पड़ भी मारा, जिसकी वजह से उनके कान में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उनको कम सुनाई देने लग गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो इतने पॉजिटिव थे कि वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही ढूंढते थे, तो उनको ये लगा कि जैसे उनका कान खराब हो गया है, इस वजह से अब उनको लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, जो लोग उनको मंदबुद्धि कहते थे या फिर सनका कहते थे। 15 वर्ष की आयु में थॉमस एडिसन ने अपनी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया और वो उसको बेचते भी खुद ही थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल रूम भी बनाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। वहाँ उन्होंने एक यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर बनाया, जो कि बहुत ही अच्छे दामों पर बिका और एडिसन बहुत खुश हो गए कि उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए। इसकी सक्सेस के बाद एडिसन को द ग्रेट इन्वेंटर के नाम से भी जाना जाता था और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तब वो उसको बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटे और आखिर एक दिन उनका बल्ब पूरे दिन 24 घंटे चलता ही रहा। ये बात सुनकर दूर दूर से लोग उस बल्ब को देखने आए और लोगों के लिए वो एक जादू जैसा ही था। लोगों ने एडिसन से सवाल पूछे कि आप 10,000 बार फेल हुए, फिर भी आपने इस चीज़ को छोड़ा क्यों नहीं? और एडिसन, जो कि पॉजिटिविटी की मिसाल थे, उन्होंने जवाब में ये कहा कि जब मैं बल्ब का आविष्कार कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने 10,000 गलत रास्तों को भी ढूंढ निकाला। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एडिसन कभी हार ना मानने वालों में से थे और उनका मानना था कि पॉजिटिव होप्स कभी भी मत छोड़ो और जिस मंजिल की चाह आप रखते हो, उस मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहो। मत सोचो दुनिया क्या कहती है, मत सोचो लोग क्या कहते हैं, बस अपना दिल थाम कर रखो और बढ़ते चलो। तो एक बार की बात है, एडिसन अपने पुराने घर में गए जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वहां उनकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी और उस अलमारी में वही लेटर पड़ा था जो कि उनकी टीचर ने उनकी माँ को दिया था। वो उस लेटर को देखकर बहुत खुश हो गए और बहुत उत्सुकता से उन्होंने वो लेटर खोला और उन्होंने जब वो लेटर पढ़ा, उनकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है और अब से इसको इस स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। उनकी माँ को गुजरे काफ़ी साल हो गए थे और वो बहुत दुखी हो गए कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसी वजह से स्कूल वाले मुझे पढ़ा नहीं सकते, टीचर्स मेरे लायक नहीं हैं, स्कूल मेरे लायक नहीं है। उस वक्त अगर उनकी माँ ने उनसे ये सब कहा होता कि तुम मेंटली वीक हो, तुम कमज़ोर हो, मंदबुद्धि हो, तो शायद आज वो इतने बड़े इन्वेंटर ना बनते। अगर हर पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, तो उन बच्चों को उनकी मंजिलें ज़रूर मिलेंगी। और ज़िंदगी की एक सच्चाई है जिससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता, जो आया है उसे जाना ही है। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन की मृत्यु हो गई। जाते जाते भी उन्होंने पॉजिटिव बातें ही बोली और उनके लास्ट वर्ड्स थे, आई डोंट नो वेयर देयर इज, बट आई बिलीव इट्स समवेयर एंड आई होप इट्स ब्यूटीफुल। इसका मतलब था वहाँ पर सब कुछ सुंदर है। उनकी याद में अमेरिका ने पूरे एक दिन के लिए लाइट ऑफ रखी। थॉमस अल्वा एडिसन,
वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा खुद पर भरोसा किया। कभी कभी 4-4 दिन बिना सोए काम करते रहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने सक्सेस सीक्रेट का राज ये बताया कि उनकी लैबोरेटरी में कोई भी घड़ी नहीं थी और वो कभी भी टाइम देखते ही नहीं थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने कभी भी काम को काम नहीं समझा, मैंने उसमें हमेशा खुशी ढूंढी। हम भी अगर एडिसन की जीवन शैली में से कुछ चीज़ों को अपना सकें तो हम भी अपनी मंजिलों को ज़रूर पा लेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई काम अच्छा लगता है हमें वो ज़रूर करना चाहिए। पहले थॉमस को भी सब लोग मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन बाद में वही एक बहुत बड़े इन्वेंटर बने। तो हम में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे, कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से या फिर दुनिया की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो इन्वेंशन हो या फिर कोई रिसर्च वर्क हो, उसको ज़रूर निखारो। उसके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करो और फिर देखना आपकी मंजिल आपके सामने ही होगी। आज की वीडियो में मैं सभी मदर्स के लिए शाउट आउट करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम सब लोग किसी न किसी मंजिल पर हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इस वीडियो में मैं 2 लोगों के नाम लूँगी जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। फर्स्ट इज़ माई सिस्टर प्रियंका मोहन एंड सेकेंड इज़ माई कॉलेज फ्रेंड अदिति शर्मा।